जाकर के ये बात आएगी कि 12 प्रमेय जो हैं वो जानने योग्य हैं। प्रमेय का अर्थ ही होता है जानने योग्य। तो 12 प्रमेयों को जान करके मोक्ष हो जाएगा और जानने का साधन है प्रमाण। तो जब दो चीजों में काम चल रहा है तो इतनी माया क्यों फैला दी बाकी 14 चीजों की? अन्य 14 पदार्थ आपने क्यों लेकर के आए जब प्रमाण और प्रमेय से हमारा काम चल रहा था? तो अब उसी की व्याख्या चल रही है कि एक बाकी के जो 14 हैं ये हम क्यों लेकर के आए हैं। वात्स्यायन जी अब इसको खोल के बता रहे हैं कि 14 जो और पदार्थ हैं संशय आदि वो क्यों लेकर के आए हैं। तो पहला हमने तीसरा पदार्थ संशय उसके बारे में जाना था कि संशय को न्याय के अंतर्गत क्यों रखा गया। संशय नहीं रखते तो क्या होता? क्या बिना संशय के न्याय की प्रवृत्ति हो सकती है? तो उत्तर आया नहीं, बिना संशय के न्याय की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब संशय दो व्यक्तियों में भी हो सकता है, दो आमने सामने व्यक्ति हैं उनमें संशय हो सकता है। एक व्यक्ति को स्वयं अपने अंदर ही संशय हो सकता है किसी एक वस्तु को लेकर के। किसी पुस्तक को, दो पुस्तकों के बीच में हमको संशय हो सकता है कि एक पुस्तक इसके आधार पे है दूसरी इस आधार पे है, दोनों हैं सही पर इनमें विरोध दिख रहा है तो कौन सी सही है, इस प्रकार का संशय भी हो सकता है। अन्य सबको देख करके संशय उठ सकता है, ईश्वर 7वें आसमान में रहेगा, 9वें आसमान में रहेगा, आसमान में रहेगा, वैकुंठ धाम में रहेगा, कहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से संशय की उत्पत्ति होगी। तो जब संशय की उत्पत्ति होगी तो क्या करेंगे? उसका निवारण करेंगे, क्योंकि संशय हमको कहीं आगे नहीं ले जाएगा। जब तक संशय का निवारण नहीं होगा हमारी आगे उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति करनी है तो संशय का निवारण करना ही पड़ेगा, तत्व ज्ञान करना ही पड़ेगा, पदार्थ में निश्चितता हमको लानी ही पड़ेगी। तो कब डिसीजन होगा? जब हम न्याय में हमारी प्रवृत्ति होगी, न्याय से हम उस पदार्थ को जानेंगे। हमने जो विचारा है वो सही है कि नहीं है वो हम न्याय से जानेंगे, उसके बाद में हमारी उन्नति होगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा चला था। अब याद करिए कहीं पे कुछ सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। हाँ, सत्कार्य असत्कार्यवाद, उसमें कैसे सत्कार्य का मतलब सत जो दिखाई दे रहा है जो सत्तात्मक वस्तु के, तो वो कार्य जगत है। और असत कार्यवाद मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है, कारण रूप में है। मतलब किस सरलता से समझे। हाँ सुनिए, सत का मतलब होता है सत्तात्मक होना। सत का अर्थ है सत्तात्मक होना। ठीक है, तो आज जो हमको घड़ा दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता है। ठीक है, आज वो सत्तात्मक है, घड़ा जो दिख रहा है उसकी सत्ता है। पर ये जो घड़ा अभी हमको दिख रहा है, आज जो घड़ा उत्पन्न होकर हमारे सामने आया, कल यानी बैक डेट में क्या उसका अभाव था? घड़े का अभाव था? नहीं, वो कारण रूप में था, कारण रूप में मिट्टी के कार्य रूप में घड़ा विद्यमान नहीं था, लेकिन कारण रूप में तो विद्यमान था ना। कारण रूप में विद्यमान था। ठीक है, तो ये कार्य है, ये कारण है। तो कार्य जो है वो कारण रूप में विद्यमान था, तो सर्वथा अभाव नहीं था, सत्ता बनी हुई थी। ठीक है, जो सृष्टि बनी हुई है आज लगभग 1,96,00,000,000 वर्ष, तो इसके पहले जो सृष्टि आज जो दिख रही है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, क्या वो कंप्लीट जीरो थी, एब्सेंस था, या अपने कारण रूप में थी? कारण रूप में थी, कारण रूप में विद्यमान थी। ठीक है, तो सत्कारवाद क्या कहता है कि किसी भी उत्पन्न वस्तु का कंप्लीट अभाव असत्ता नहीं होती है, वो अपने कारण रूप में रहती ही है। ठीक है, तो अभाव का भाव होना, यही बात है ना। गीता में अभाव का बिल्कुल अभाव नहीं होता,
हाँ, बिल्कुल अभाव नहीं होता। कारण है तो पास्ट में अपने कार्य है तो पास्ट में अपने कारण रूप में वो था। एकदम जीरो से कार्य नहीं बना। हर काल में सत्ता थी, एक काल में कारण रूप में थी, एक काल में कार्य रूप में है, और फिर आगे जाके वापस अपने कारण रूप में हो जाएगी। तो बिल्कुल जीरो नहीं था। ये है सत कार्यवाद। स्पष्ट हो गया ये? जी जी। अब इसका एक दूसरा एंगल है, असत कार्यवाद। दूसरा एंगल क्या कह रहा है? आज जो घड़ा है, आज जो उत्पन्न हुआ घड़ा है, पास्ट में उत्पत्ति के पूर्व वो घड़े रूप में असत था। आज जो घड़ा बना है, आज क्या तारीख है? 5 जून। 5 जून को जो घड़ा बना है वो 4 जून को घड़े रूप में असत था, कार्य रूप में उसका अभाव था। वहां पे कार्य रूप का अभाव बताया है, इसलिए कार्य रूप में असत था। वो है असत कार्यवाद। 2 अरब वर्ष पूर्व ये जो सृष्टि है, 2 अरब वर्ष पूर्व ये सृष्टि इस रूप में जो हमको दिखाई दे रही है, पृथ्वी सूर्य आदि, इस रूप में उसका अभाव था। हाँ, इसलिए उसको कहते हैं असत कार्यवाद। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 अरब वर्ष पूर्व ये सृष्टि का कंप्लीट अभाव था, ऐसा नहीं है। इस रूप में उसका अभाव था, पर तो विद्यमान ही थी। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि कार्य अपने कारण रूप में विद्यमान था। एक ये है कि कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कार्य रूप में अविद्यमान था। तो ये है सत कार्यवाद और असत कार्यवाद। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलिए कोई और प्रश्न? आज तो बहुत ही कम लोग आए, सूचना नहीं गई है इसलिए शायद भूल गए होंगे। नहीं, सूचना तो दी थी, कल भी दी थी, आज भी दी थी। अच्छा, कहीं व्यस्त होंगे। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। लीला माता जी, 16 पदार्थ याद किए? जितने याद हैं उतने बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति, निकृष्टांत। बीच में कुछ छूट गए? छल छूट रह गया। हाँ, और किस ने याद किए? किसी ने याद किए? दीपालिका जी? वो तो आज काम में है। अच्छा, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, 16 पदार्थ में कुछ भी याद हुआ थोड़ा सा भी? डॉक्टर साहब म्यूट हैं। प्रहलाद भाई पटेल, प्रहलाद ठाकर जी। हाँ जी बहन, अभी मैं कब से वो ज्वाइंट होने के लिए कर रहा था, लेकिन अभी मेरा कुछ गड़बड़ थी तो ज्वाइंट नहीं हुआ ना। था। वो दीपालिका जी आज शायद से बिजी है ना, इसलिए वो कंप्यूटर के सामने होंगी नहीं, इस कारण से। कोई बात अच्छा। किसी कारण से मैं भी लेट ज्वाइंट हुआ। आपने क्या कहा? कोई तो पूछा था क्या? नहीं। हाँ, मैंने कहा 16 पदार्थ याद किए कि नहीं याद? हाँ, मैंने किया। अरे वाह, सुनाइए। देखो, इसमें गड़बड़ होगी तो आप क्षमा करना, लेकिन कोई बात नहीं। पहले प्रमाण, प्रमेय, संशय, फिर प्रयोजन, फिर इसके बाद दृष्टांत, सिद्धांत, फिर अवयव, तर्क, फिर तर्क के बाद आएगा निर्णय, निर्णय के बाद वाद, जल्प, वितंडा, और इसके बाद लास्ट में है हेत्वाभास। हेत्वाभास भी छल, जाति, और निग्रह स्थान। वाह, आपके लिए तालियां। बहुत क्या तालियां! मैंने ये आज मैंने 4 का ग्रुप बनाया।
ऐसे ही करते हैं। मैंने 4 पहले किया, फिर दूसरा 4 मैंने फिर 4 ही याद किया है। हाँ, तो कैसे किया? प्रमाण, दृष्टांत, निर्णय और हेत्वाभास। और उनकी पूंछे पकड़ ली। अरे बाप रे, एनलाइट कर हमको दे। हमको एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यजुर्वेद का 40वां अध्याय याद करना। मैं और पांडे जी की बेटियां, हम उनसे पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा यजुर्वेद का 40वां अध्याय याद करना। तो मैंने कहा 18 मंत्र हैं लगभग, कैसे याद होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो एक वहाँ रोजड़ के ही ब्रह्मचारी थे, गांधीनगर में रहते थे, वेणुगोपाल जी करके, उनको पकड़ा। मैंने कहा आप इसके अर्थ मुझे बताइए, जो मंत्र हैं इनके अर्थ बताइए, अर्थ अगर समझ में आएंगे ना तो थोड़े दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ऐसे करके फिर मैंने याद किया था। तो कोई ना कोई हमको टेक्निक अपनानी पड़ती है जल्दी याद करने के लिए। तो टेक्निक अपना लेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेंगे तो याद हो जाएगा, पर याद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या, हमको इंटरेस्ट जागता है, एक बच्चों वाली क्यूरियोसिटी जागती है ना, जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक बच्चों वाली क्यूरियोसिटी जागती है, लगता है हमको ये करना है, ये याद करना ही है। और जब तक आपके अंदर एक बच्चा जिंदा है ना, आप बूढ़े नहीं हो सकते। एकदम ठीक कह रहे हो। आपको खुशी मिलेगी, मैंने अचीव कर लिया। आज खुशी मिली ना कि 16 पदार्थ मैंने याद कर। अरे पूरा रिवीजन किया आपने, जो एक लिखवाया था वो सब पूरा रिवीजन किया, क्योंकि आपका डर ये है कि आप एक टीचर हो, अच्छी तरह से हमको कोई बात नहीं, अपना ही परिवार है। मेहनत करनी थोड़ी कठिन पड़ती है, लेकिन करने के बाद जो मिलता है उससे बहुत आनंद आता है। वो तो अच्छा भी तो लगता है ना हमको, अच्छा लगता है भाई। हाँ प्रहलाद भाई, डॉक्टर साहब याद किया? नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, हाँ जी बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, दृष्टांत, प्रयोजन, अवयव। उल्टा हो गया, उल्टा। हाँ तो बोलते जाइए, बोलते इधर जाइए, उधर, हाँ इधर उधर हो जाएगा, बोलते सवाल जाइए। करना। हाँ 6 हो गए। हाँ, फिर जो आगे है तर्क, चालाकी करने को क्या बोलते हैं? वो चालाकी को बोलते हैं छल। हाँ छल, तर्क, वितंडा। हाँ। और हार जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या? हार जाने की स्थिति में क्या होता है? दिग्रस्थान। हाँ वेरी गुड, 10 हो गए। फिर होगा हेत्वाभास। हाँ फिर होगा चलिए 11 हो गए, 16 में मुश्किल। से 11 यानी अच्छे मार्क्स हैं, पास बहुत हो गए। मुश्किल। जी 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 जी। है ना? आचार्य जी, सुबह में याद करते हैं तो याद हो जाते हैं अच्छी तरह से। मैं सुबह वॉकिंग करती हूँ, उस समय याद करती हूँ। संस्कृत जो व्याकरण वाले होते हैं ना, उनकी यही प्रवृत्ति होती है। वो सुबह वॉक करते हुए या तो सूत्र याद कर रहे होंगे या कोई मंत्र याद कर रहे होंगे। अरे गुरुकुल में क्या होता है कि जब जाते थे तो याद हाँ बस वही मैं बोलने वाला ये प्रवृत्ति व्याकरण वालों की ही होती ही है। वो चलते फिरते कुछ ना कुछ याद करते ही रहते हैं और तभी याद होता है। सुबह में याद करो ना, आप कह रही ना, ऐसे ही मैं जब मैं अष्टाध्यायी रटती थी तो वॉक के लिए जाती थी ना सुबह में, तो ऐसे याद ही करती रहती थी, तभी वो याद होता था। चलिए, कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा भी करते कि चलो अभी चाय पी लेते फिर याद करते तो हो जाता है, मूड आ जाता है, जब मूड का समय होता है तब हो जाता है। हाँ चलिए अब आगे चलेंगे। तो पिछली कक्षा जो हुई हमारी संशय तक हुई। अब अगला संशय के बाद कौन सा पदार्थ है? अगला पदार्थ प्रयोजन। है प्रयोजन। प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन की जो परिभाषा बताई लिख लीजिएगा। जिससे प्रेरित होकर प्राणी कर्म करता है उसे प्रयोजन कहते हैं। जिससे प्रेरित होके प्राणी कर्म करता है उसे प्रयोजन कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो पर्पस। किसी भी एक्शन का जो पर्पस है
उसी को हिंदी में कहते हैं प्रयोजन। अब देखिए, कोई भी प्राणी हो संसार में, जो भी चेतन प्राणी हैं, उन सबका कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही। हम जो भी एक्शन करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है। बिना प्रयोजन के हम कोई भी कार्य नहीं करते। बिना प्रयोजन के हम सांस भी नहीं लेते। आप जो सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या प्रयोजन है इसके पीछे? अपने आप को जीवित रखना है, ये हमारा प्रयोजन है। हम जो आंखें पलके जो झपकते हैं, इसके पीछे भी प्रयोजन है। खुली रखेंगे, धूल मिट्टी जाएगी, सूख जाएगी आंख, खराब हो जाएगी, इसलिए हम ये पलकें झपकते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, उन सबके क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कोई भी क्रिया नहीं होती। कोई किसी का प्रयोजन है धन कमाना, पैसे कमाने के पीछे लगे ना। नौकरी क्यों जा रहा है व्यक्ति, बिजनेस क्यों कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है? धन कमाने का उसका प्रयोजन है। किसी का प्रयोजन है सम्मान प्राप्त करना। मैं 1 लाख रुपया दान करूंगा तो मेरा नाम का अनाउंसमेंट होगा, लोग बोलेंगे आहा कितना दानी है। तो यहाँ क्या प्रयोजन है? सम्मान की प्राप्ति। कोई विद्या प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, शब्द ज्ञान इकट्ठा करने में लगा हुआ है, उसको विद्या उसके जीवन का प्रयोजन है। कोई मोक्ष प्राप्ति में लगा हुआ है, उसके जीवन का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। चिड़िया जो उड़ती है सुबह में अपने घोंसले से बाहर निकलती है, क्यों निकल रही है? भोजन उसका प्रयोजन है कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन लेकर करके आऊंगी, फिर अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। जितने भी प्राणी क्रिया कर रहे हैं, सभी के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन लगा हुआ है। अब ये जो हमारे प्रयोजन, आप किसी स्टूडेंट को पूछिए कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा? मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है। तो ये जो प्रयोजन है, ये छोटे छोटे प्रयोजन है। अल्टीमेट प्रयोजन क्या है हमारा? हमारे जीवन का फाइनल जो प्रयोजन है, फाइनल जो पर्पस है, वो क्या है? सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति। ये जो छोटे छोटे प्रयोजन है ना, ये साधन रूप में है। डॉक्टर बनना प्रयोजन नहीं है, डॉक्टर बनना एक साधन है। हमको लगता है कि ये प्रयोजन है, पर ये एक प्रकार से साधन है। अंतिम प्रयोजन जो होता है वो होता है सुख की प्राप्ति। किसी को डॉक्टर बन के सुख मिल रहा है, किसी को इंजीनियर बन के सुख मिल रहा है, किसी को वकील बन करके सुख मिल रहा है, लेकिन फाइनल जो प्रयोजन है हमारे जीवन का, वो है सुख की प्राप्ति। और ये सारे उसके साधन बन जाते हैं। ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई, ये किसी प्रयोजन से बनाई या बिना प्रयोजन के बनाई? प्रयोजन के। ईश्वर ने भी सृष्टि प्रयोजन से ही बनाई है। बिना प्रयोजन के ईश्वर का कोई काम नहीं होता। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसके पीछे प्रयोजन था कि पिछले कर्मों का फल भोगो और आगे अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति करो। तो ईश्वर भी क्या चाहते हैं? कि हम सुख को प्राप्त करें। ईश्वर क्या चाहते हैं? हम सुख को प्राप्त करें। और हम क्या चाहते हैं? हम भी सुख को प्राप्त करें। हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति। ईश्वर भी चाहता है कि हम जीवात्माएं सुख को प्राप्त करें। तो उसके लिए हम, कब हमको पता चलेगा इस पदार्थ में सुख है कि नहीं है? जब हम न्याय से उस वस्तु का परीक्षण करेंगे। न्याय से जब हम वस्तु का परीक्षण करेंगे, क्या डॉक्टर बनने में मुझे सुख मिलेगा? परीक्षण करके देखेंगे ना, क्या डॉक्टर बन के मुझे सुख मिलेगा? जब उत्तर मिलेगा हाँ डॉक्टर बन के सुख मिल रहा है, तो डॉक्टर बनने का हमारा प्रयोजन हो जाएगा। कोई सोचेगा जो बिजनेस क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो शुरू से बिजनेस का ही विचार करते हैं। क्यों? उन्होंने वही माहौल देखा होता है।
उन्होंने वही पैसे वाला ही माहौल देखा होता है, पैसे का आवागमन ही देखा होता है। तो उनका पहले से ही होता है कि मैं बिजनेस में जाऊंगा तो मुझे धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी तो सुख मिलेगा। तो अल्टीमेट एम हमारे जीवन का सुख की प्राप्ति है। तो हम अपना प्रयोजन प्लस ईश्वर का प्रयोजन एक बार मैच करके देखें। हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, ईश्वर का प्रयोजन है हमको सुख की प्राप्ति हो जाए। हम दोनों को मैच करके देखें। हमने सुख के लिए कौन से साधन चुने? सांसारिक साधन चुने। हमने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सांसारिक साधन चुने, धन आदि चुना। पर ईश्वर ने कहा कि जिस प्रयोजन से मैंने सृष्टि बनाई है कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो, वो धन आदि से तुम्हारा पूरा होने वाला नहीं है। अल्टीमेट जो तुम्हारा है, जो पूर्ण सुख तुमको चाहिए, वो कब होगा? जब तुम ईश्वर को, मोक्ष को अपने जीवन का प्रयोजन बनाओगे। जब तुम ईश्वर को पकड़ोगे, मोक्ष के बारे में विचार करोगे, तब तुमको अल्टीमेट सुख की प्राप्ति होगी। किसी को याद है कठोपनिषद में क्या कहा है? इस जीवन में अगर ईश्वर को प्राप्त कर लिया तब तो तुम सफल हो, और नहीं किया तो भक्ति विनष्टि ये केनोपनिषद में, केनोपनिषद है, सॉरी केनोपनिषद में, केनोपनिषद में उसमें कहा कि अगर तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो ये महाविनाश है। तो हमारा प्रयोजन कैसा होना चाहिए? हमारा प्रयोजन बड़ा होना चाहिए, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और प्रयोजन कब आप अपना सही प्रयोजन प्राप्त कर पाएंगे? जब न्याय से उस पदार्थ के बारे में विचार करेंगे। तो न्याय की प्रवृत्ति कब होती है? जब संशय होता है। न्याय की प्रवृत्ति कब होती है? जब संशय होता है। न्याय की प्रवृत्ति क्यों होती है? जब प्रयोजन होता है। न्याय की प्रवृत्ति क्यों होती? कब होगी? जब संशय होगा। जब आपको संशय होगा कि ये पदार्थ किस प्रकार का है, तब आप न्याय की ओर बढ़ेंगे। जब आपको ये संशय होगा कि ये क्यों, मेरी लाइफ क्यों है, मेरा शरीर क्यों है, तब क्या होगा? तब वापस से न्याय की प्रवृत्ति होगी। समझ में आया? तो प्रयोजन जो है वो चौथा पदार्थ इसलिए बताया क्योंकि प्रयोजन होगा तभी आप न्याय में प्रवृत्ति कर पाएंगे। बिना प्रयोजन के आपको संशय क्यों होता है? उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन ही होगा ना। आपके अंदर संशय हुआ, ये पदार्थ क्या है? आपने अंधेरे में कमरा खोला और आपको एक रस्सी जैसी पड़ी हुई दिखाई दी। अब जब आपने कमरा खोला था तो आप वहां कुछ लेने ही गए थे ना, किसी ना किसी प्रयोजन से ही आपने कमरा खोला था। बिना प्रयोजन आप कमरा खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। तो प्रयोजन था तब आपने कमरा खोला। अब वहां पे एक रस्सी जैसी कोई चीज पड़ी थी पर अंधेरा था, आपको समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, तो आपने क्या किया? लाइट जलाई और अपने संशय का निवारण किया। तो प्रयोजन के कारण आपने कमरा और पदार्थ की जानकारी के लिए आपने लाइट जलाई, और जो आपका प्रयोजन था उसको आपने सिद्ध किया। आपको रस्सी चाहिए थी कोई चीज बांधने के लिए, वो रस्सी ही थी, आपने उठाई और बांध ली। तो देखिए प्रयोजन, संशय और न्याय कितने कोरिलेटेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। लोगों को समझ ही नहीं आता है, उनको लगता है न्याय दर्शन तो कोई और पढ़े, हमको इसकी जरूरत नहीं है। पर न्याय दर्शन के बिना आप अपना प्रयोजन भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, अपना संशय का निवारण भी नहीं कर पाएंगे। आर्य समाज का एक नियम है ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानने जाते हैं उन सबका आदि मूल क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर। तो इसी प्रकार से संसार में जितने भी पदार्थ जाने जाते हैं, किसके आधार पे जाने जाएंगे? न्याय के आधार पे ही जाने जाएंगे। बिना न्याय के आप पदार्थों की जानकारी नहीं कर सकते। फिर आगे पूछा कि
आप कह रहे हैं कि न्याय और प्रयोजन संबंधित है, तो ये न्याय क्या है? भाष्यकार ने कहा, पूर्व पक्षी ने पूछा कि न्याय न्याय आप कर रहे हैं, न्याय क्या है? तो उसका उत्तर दिया, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय। किसी भी अर्थ की परीक्षा प्रमाणों के द्वारा की जाए वो न्याय है। किसी भी अर्थ की परीक्षा प्रमाणों के द्वारा की जाए उसको न्याय कहते हैं। बिना प्रमाणों के परीक्षा हो नहीं सकती। अगर आपको किसी अर्थ की परीक्षा करनी है, किसी वस्तु के बारे में जानना है, किसी पदार्थ के बारे में जानना है, तो आपको प्रमाणों की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणों के अगर आप निर्णय लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही हो। तो पदार्थ के सही स्वरूप को जानने के लिए, तत्व ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो न्याय क्या है? प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। फिर कहा कि किसी भी वस्तु को चुनने से पहले उसका अच्छे से परीक्षण करो। किसी भी वस्तु को चुनने से पहले, उसके साथ व्यवहार करने से पहले उसका अच्छी प्रकार से परीक्षण करो। एक ही वस्तु आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। एक ही पदार्थ आपको सुख भी दे सकता है और दुख भी दे सकता है। कैसे? ईश्वर ने हमको शरीर दिया। ईश्वर ने हमको शरीर दिया। ये 12 प्रमेयों में से एक प्रमेय है, शरीर। अब ये जो शरीर है, ये हमको सुख भी दे सकता है, ये हमको दुख भी दे सकता है। कैसे? अगर इसमें आपने फ्यूल जो डालना है वो ठीक ठाक डाला, तब तो आपकी ये गाड़ी ठीक ठाक चलेगी, आपको सुख देगी। लेकिन इस शरीर में आपने गलत फ्यूल डाल लिया तो क्या होगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। जैसा आयुर्वेद में नियम बताया है वैसे आपकी दिनचर्या रही, खान पान अच्छा रहा, तो आपका शरीर लंबे समय तक चलेगा, आपको आपके प्रयोजन की सिद्धि में सहायक होगा, आपको सुख देगा, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आप कम बीमार पड़ेंगे, आपको सुख मिलेगा। आपने मनमानी की, उल्टा सीधा भोजन किया, सुबह देर तक सोते रहे, एक्सरसाइज आदि करनी नहीं है, व्यायाम आदि करना नहीं है, जो आया सामने खा लिया। एक ऐसे हंसी मजाक में कहावत है, पेट तो अपना है पर अन्न पराया है, और पराई चीज रोज रोज नहीं मिलती, तो जब मिल रही है तो पेट में डाल लो। अन्न जो है ना वो तो पराया है, जब मिले तो उसको लूट लो, वसूल लो। तो हमारा भी यही नियम है ना। शादी विवाह में जाते हैं तो क्या करते हैं? जितना हो सके उतना खा लो। घर पे 2 रोटी में पेट भर जाता है, शादी विवाह में जाते हैं तो 2 रोटी प्लस चावल, फिर प्लस पकोड़े, आइसक्रीम, आम का रस, पता नहीं क्या क्या, जितनी वैरायटी है सब ले लो। पहले की शादियों में तो लिमिटेड खाना होता था, आजकल तो शादियों में भी आजकल शादियों में भी कितना लंबा चौड़ा मेन्यू होता है। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा आइटम, और दिखावे के लिए चाइनीज भी होगा, साउथ इंडियन भी होगा, ढोकला भी होगा, फरसाण होगा, ये होगा वो होगा। व्यक्ति क्या सोचता है? खा लो, दोबारा नहीं मिलने वाला, पता नहीं इनविटेशन कब मिलेगा। तो जब इस वृत्ति के साथ में आप शरीर के साथ व्यवहार करते हैं तो ये शरीर आपको सुख नहीं देगा, आपको दुख देगा। तो परीक्षण करिए कि मुझे जो ईश्वर ने शरीर दिया है ये किस प्रयोजन से दिया है, किस लिए दिया है। ये शरीर मुझे ईश्वर ने सुख की प्राप्ति के लिए दिया है। शरीर का परीक्षण किया ना हमने न्याय से, ये शरीर मुझे लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य क्या था मेरा? सुख की प्राप्ति करना, उसके लिए दिया है। अब इसको अगर मैं ठीक ठाक चलाऊंगी तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर उल्टा सीधा खाऊंगी। एक बार खा के देख लिया, एक बार खा करके देख लिया कि नहीं भाई
ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है। परीक्षण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, ये खाया तो मुझे नुकसान किया, चाय पीऊंगी तो मुझे एसिडिटी होगी, एक बार चाय पी करके देख ली, प्रमाण से निर्णय हो गया, तो अब मुझे चाय नहीं पीनी है। तो जब इस प्रकार से विचार करेंगे, प्रमाणों से विचार करेंगे, तो जो साधन हमको मिला है वो ज्यादा हम उससे लाभ उठा सकते हैं। पर प्रमाणों को भूल जाएंगे, एक बार चाय पी, एसिडिटी हुई, दवा खा ली, फिर दोबारा पी ली, तीसरी बार पी ली, क्या होगा? धीरे धीरे ये शरीर कमजोर होता जाएगा। तो एक ही वस्तु हमको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। तो हमको विचार करना है कि कैसे इससे मैं मैक्सिमम लाभ ले सकूं। बिजनेसमैन कौन होता है? छोटा सा इन्वेस्टमेंट एंड मोर प्रॉफिट, है ना? तो हम भी बिजनेसमैन बन जाएं, हम ये शरीर से ज्यादा फायदा उठाएं, नुकसान कम हो हमको। जी शशांक जी। जो तीसरा प्रयोजन है, जिसे दूसरी भाषा में हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, ये प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए होती है या दुख की निवृत्ति के लिए हो सकती है? जी, प्रयोजन के बाद प्रवृत्ति होगी। पहले आपका कोई प्रयोजन होगा, फिर प्रवृत्ति होगी। बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होती है। और शुरू में न्याय दर्शन की भूमिका में बताया, सुख सुख की प्राप्ति, दुख दुख की निवृत्ति, ये चार अर्थ बताए थे ना। ये हमारे प्रयोजन है। सुख सुख क्या है और सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दुख क्या है, दुख से कैसे छूट सकते हैं, ये हमारे प्रयोजन है। गर्मी का मौसम चल रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी मुझे दुख दे रही है। अब इसकी निवृत्ति मैं कैसे करूं? मेरा प्रयोजन है दुख की निवृत्ति। तो कमरे में आएंगे, पंखा चला लेंगे, और पंखे से ही हवा मिलेगी, कैसे पता चला? प्रमाणों से पता चला। पहले 10 बार चला करके देख लिया है कि हाँ भाई पंखा चलाते हैं तो हवा मिलती है। तो 11वीं बार वापस से हमने पंखा चलाया और अपने दुख की निवृत्ति कर ली। तो प्रमाणों से परीक्षण करेंगे, प्रमाणों से जो परीक्षण करके हमको ज्ञान मिलेगा वो होगा न्याय। बिना प्रमाणों के जो हमको ज्ञान होगा पदार्थ का, वो होगा न्यायाभास। सिर्फ न्याय वाला आभास होगा, वो न्याय नहीं होगा। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, सामान्य बुद्धि वाले हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। उसमें से एक जो है वो कह रहा है शराब पीना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं पीना चाहिए। अब जो कह रहा है कि शराब पीना चाहिए वो अपना तर्क देगा, अपने प्रमाण देगा। क्या बोलेगा? शराब पीने के बाद सारे गम भूल जाते हैं, शराब पीने के बाद सारे गम भूल जाते हैं। तुम्हारे जीवन में टेंशन है कि नहीं है? तो ये व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ भाई टेंशन तो है, थोड़ी सी पी लो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ उसको तो टेंशन से छूटना है। अब दोनों मिलकर के क्या निर्णय निकालेंगे? शराब पीने से टेंशन खत्म हो जाता है, और फिर दोनों उस तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। अब बताइए ये निर्णय जो है ये न्याय है या न्यायाभास है? न्यायाभास। ये न्यायाभास है। क्यों? क्योंकि न्याय जो आपने जो निर्णय निकाला है वो न्याय तब होगा जब वो शब्द प्रमाण के साथ में, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में मैच होगा। जब वो प्रमाणों के साथ मैच होगा तब उसको न्याय कहेंगे। लेकिन अगर आपका निर्णय प्रमाणों के साथ में, शब्द प्रमाण के साथ में मैच नहीं हो रहा है, अनुमान प्रमाण के साथ में मैच नहीं हो रहा है, तो न्याय नहीं है, वो है न्यायाभास। और आज के टाइम में आप देखिए ज्यादातर न्यायाभास ही है। बॉडी बनानी है, मीट खाओ, मटन खाओ, उसमें से प्रोटीन मिलेगा। अंडे खाओ,
उसमें से प्रोटीन मिलेगा। वाइन पियो, थोड़ी सी वाइन तो पीनी चाहिए, आपका लिवर अच्छा रहेगा। किडनी में स्टोन है, बियर पियो, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? ये सारी बातें कह करके सारे गलत काम को प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है। और लोग फिर उसको प्रमाण रूप में दिखाने लगते हैं, देखो फलाने साइंटिस्ट ने कहा है ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। और लोग बहाने भी ढूंढते हैं, लोग ना बहाने भी ढूंढते हैं कि मुझे कहीं से एक आर्टिकल मिल जाए जो ये कह दे शराब पीनी चाहिए। अब जो आर्टिकल लिख रहा है वो खुद भी पियक्कड़ है, जो पढ़ रहा है उसको पीने की इच्छा है, तो उसको एक प्रमाण मिल जाता है कि फलाने साइंटिस्ट ने कहा है ये पियो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लिवर अच्छा हो जाएगा, तुम्हें अच्छा जीवन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। तो न्यायाभास पे ये सारे गलत काम हो रहे हैं। आप वेदों से मिला करके देखो, ऋषियों के वचन से मिला करके देखो, क्या कहीं पे भी कहा है प्राणियों को मार करके खाओ? कहीं नहीं लिखा। उल्टा हमारे शास्त्रों में कहा है किसी को भी दुख ना पहुंचाओ, अन्याय से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ईश्वर ने जितने प्राणी बनाए हैं सबको जीवन का अधिकार है, किसी को भी ईश्वर ने मारने के लिए नहीं बनाया है। वेद में कहीं वचन आया है कि मैंने हिरण बनाया है तुम इसको मारो, मैंने बकरा बनाया है तुम इसको मारो? कहीं पे भी ऐसा वचन नहीं आया। सबकी रक्षा करो, ऐसे वचन तो आपको मिलेंगे, लेकिन मारने का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो जब आपने कोई निर्णय निकाला है उसको शब्द प्रमाण से चेक करो। शब्द प्रमाण भी किसके होने चाहिए? ऋषियों के होने चाहिए, वेद के होने चाहिए। आजकल एक साइंटिस्ट जो खुद पियक्कड़ है, दूसरे साइंटिस्ट जो कि दूसरा पियक्कड़ है, उसको दिखा देता है, देखो फलाने साइंटिस्ट ने भी कहा है, ये साइंटिस्ट भी कह रहा है। आपस में चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को प्रमाण देते रहते हैं, तुम भी सही तुम भी सही। तो वो प्रमाण नहीं है, वो सही नहीं है। जब आपका निर्णय प्रमाणों से सिद्ध होगा तो ही आपका निर्णय न्याय है, अन्यथा वो न्यायाभास है। वो सिर्फ लगेगा कि हमने इसको सही सिद्ध कर दिया, पर वो सही नहीं होगा। आया समझ में? तो बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, सभी प्रवृत्तियों के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है। व्यक्ति के जीवन में यदि प्रयोजन ना हो ना तो पागल हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अगर प्रयोजन नहीं हो तो वो पागल हो जाएगा। आप जब सुबह उठते हैं, उठने के साथ ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ काम चलना शुरू हो जाता है, आज मुझे ये करना है। अगर बाहर जाने का है, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का चलेगा कि मुझे आज ऑफिस जाके ये काम करना है। जो माताएं घर में रहती हैं वो सोचती हैं इतने बजे खाना बनाऊंगी, इतने बजे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजूंगी, इतने बजे टिफिन पैक करके दे दूंगी, इतने बजे लंच बनाऊंगी, इतने बजे सफाई करूंगी। तो कोई ना कोई लिस्ट आपकी हमेशा रेडी रहती है। आप इमेजिन करिए एक दिन आप सुबह में उठे और आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, बिल्कुल शून्य है आप दिमाग से, कैसी लाइफ होगी? बहुत ही खतरनाक होगी, बहुत ही खतरनाक होगी। आपको मालूम है कभी कभी जैसे कि किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो निकट का जो अभी जीवित है वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो क्यों डिप्रेशन में जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी डिप्रेशन में चली जाती है। उसका कारण क्या है? पत्नी के लाइफ का जो प्रयोजन था, उसकी जो भी प्रवृत्ति हो रही थी वो उसके पति को सेंटर में रख करके हो रही थी। पत्नी जो है वो जो भी एक्शन कर रही थी उसका सेंटर कौन था? पति। पति प्रयोजन था जिसके आसपास सारी प्रवृत्तियां हो रही थी।
अब वो जो प्रयोजन था कि ये मेरा पति है, मुझे इसको खुश रखना है, वो प्रयोजन हट गया। अब जब वो प्रयोजन हट गया तो उसकी प्रवृत्तियां रुक गईं। अब मैं किसके लिए जीऊं, मैं किसके लिए काम करूं, मैं किसके लिए भोजन बनाऊं, मैं किसके कपड़े धोऊं, जिसके लिए मैं इतना पूरा मेरा 24 घंटा लगा हुआ था वो तो रहा नहीं, तो अब मैं किसके लिए करूं। और फिर क्या होगा, अगर उसने कोई नया प्रयोजन देख लिया, कोई किसी नई एक्टिविटी में लग गई, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नई एक्टिविटी में नहीं लगी तो उसके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर क्या होगा, वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो बिना प्रयोजन का जीवन डिप्रेशन की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रयोजन होना ही चाहिए, और जिस प्रयोजन को हम चुन रहे हैं उसमें भी हमको बुद्धि लगानी चाहिए कि ये प्रयोजन क्या मुझे पूर्ण सुख दे पाएगा। मेरा प्रयोजन जो है वो पूर्ण सुखी होने का है या थोड़े सुखी होने का, फिर हमको निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए प्रयोजन को भी रखा चौथे नंबर पे, क्योंकि उससे भी न्याय में प्रवृत्ति होती है। स्पष्ट हो गया। इसके बाद में आया वाद, जल्प और वितंडा, जो पीछे के पदार्थ हैं, वाद, जल्प और वितंडा। तो भाष्यकार ने कहा कि आपको जब संशय होगा तो वाद आदि से आप अपने संशय का निवारण करेंगे, बातचीत से आप अपने संशय का निवारण करेंगे। तो ये जो बातचीत है ये 3 प्रकार की है। बात करने का तरीका जो है ये 3 प्रकार का है। वो 3 प्रकार क्या है, वाद, जल्प और वितंडा। कौन से 3 प्रकार हैं बात करने के, वाद, जल्प और वितंडा। ये 3 प्रकार की बातचीत होती है। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। वाद क्या है, वाद जो होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। दोनों ही व्यक्तियों के पास अपनी अपनी प्रतिज्ञा होगी, अपना अपना हेतु होगा, अपना अपना प्रमाण होगा। दोनों के ही पास अपनी अपनी प्रतिज्ञा होगी, सिद्धांत होगा, हेतु होगा और प्रमाण होगा। दोनों अपने अपने पंचावय कहिए या प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, और फिर उसमें निर्णय होगा कि कौन सा पक्ष सही है, और जो पक्ष सही होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। वाद में सदा प्रमाणों का सहारा लिया जाता है, और वाद का जो प्रयोजन होता है वो होता है सत्य का निर्णय करना। वाद का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन के बाद ये क्यों लिए गए, क्योंकि वाद, जल्प, वितंडा जो है इनका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। तो वाद का प्रयोजन होता है सत्य का निर्णय करना। और सत्य का निर्णय कब होगा, जब हेतु होगा, प्रमाण होगा, तब किसी एक पक्ष की सिद्धि होगी। दोनों ही वादी ईमानदार होते हैं। वाद में दोनों ही जो वादी होंगे ना वो ईमानदार होंगे, दोनों ही सत्य के लिए लड़ेंगे, अपने पर्सनल सिद्धि के लिए नहीं लड़ेंगे, हार जीत के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं हार गया वो जीत गया, वो हार गया मैं जीत गया, ये मंशा नहीं होगी। अच्छा, दोनों के प्रमेय अलग अलग होंगे, विरोधाभासी होंगे नहीं, एक साकार बोल देगा। जो पदार्थ है ना, जिस पदार्थ को सिद्ध करना है, पदार्थ एक होगा, उसके अलग अलग धर्म ले सकते हैं, उसके बारे में अलग अलग ज्ञान ले सकते हैं। जैसे ईश्वर तो एक है, एक ही ईश्वर में एक को साकार दिखाई दे रहा है, एक को निराकार दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर ईश्वर की बात करूं, आप अगर आत्मा की बात करें, तो हमारे तो टॉपिक ही अलग अलग हो गए, तो वहां वाद नहीं होगा। टॉपिक एक होगा, उसके बारे में ज्ञान अलग अलग होगा। ठीक है, तो वाद में 2 पक्ष होंगे, दोनों ईमानदार होंगे, वहां पर प्रयोजन होगा सत्य की सिद्धि करना, और उसके लिए दोनों ही प्रमाण रखेंगे, हेतु रखेंगे। सबसे पहले तो अपने पक्ष को रखेंगे। मैं साकार मानती हूँ,
एक कहेगा मैं निराकार मानती हूँ। सबसे पहले पक्ष की स्थापना होगी, फिर हेतु और प्रमाण दिए जाएंगे, उसके बाद में प्रमाणों के आधार पे निर्णय होगा। ये वाद है। इसमें कोई शंका है किसी को? जी शशांक जी। ये जो आपने प्रयोजन के बाद का 8वां 9वां वाद लिया, इसमें दृष्टांत दिया है, इसमें पहले अध्याय आने के अंदर पहले 24वां जो सूत्र था वो सिर्फ प्रयोजन के लिखा था। बाद में उन्होंने दृष्टांत बताया है, लौकिक परीक्षाणाम तस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टांत। इसमें आचार्य लिखते हैं लौकिक शब्द का अर्थ है समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, जिन्होंने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया हो, विशेष नहीं, और परीक्षक व्यक्ति कहलाते हैं जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन करके विशेष ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति समान रूप से स्वीकार कर बहुत दृष्टांत कोटि में जा जाता है। ये दृष्टांत के बाद ये जो आप बात कर रहे हैं, आप दृष्टांत की बात कर रहे हैं, लेकिन तो मैं ही पूछता हूँ कि आपने जो प्रयोजन के बाद सीधा बात बताया, तो बात का और प्रयोजन का संबंध बीच में कोई दृष्टांत की बात नहीं आती। हाँ, इसलिए ये वाद जल्प वितंडा बताया, क्यों ये कनेक्ट करना चाहते थे कि ये वाद जल्प वितंडा ये जो है ना, ये भी प्रयोजन वाले हैं, इनके पीछे भी प्रयोजन है। अब क्या प्रयोजन है? वाद का प्रयोजन है सत्य की सिद्धि को करना। ठीक है, अलग अलग हेतु सब। हाँ। हम कोई चर्चा करते हैं, ये काम करे ना करे, कैसे करे, तो ये चर्चा को वाद में गिना जाएगा? हाँ, गिना जाएगा। जैसे कि विरोधाभास नहीं होते हुए भी, नहीं, विरोधाभास कोई है तभी नहीं, तो चर्चा करेंगे। विरोधाभास होगा तभी चर्चा करेंगे। आपके बेटे ने कहा मुझे 10th के बाद में कॉमर्स लेना है, ठीक है। अब आप भी अग्री कर रहे हैं कि हाँ तुम 10th के बाद कॉमर्स ले लो, आपकी पत्नी भी अग्री कर रही है, तो यहाँ तो चर्चा होगी नहीं। आपके बेटे ने कहा मुझे कॉमर्स लेना है, आपने कहा हाँ ठीक है तुम कॉमर्स ले लो, पर आपके बेटे ने कहा मुझे कॉमर्स लेना है, आपने कहा नहीं साइंस लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा? वो कॉमर्स के सारे प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिताजी देखो मेरी बुद्धि साइंस वाली नहीं है, मैं कॉमर्स में अच्छा कर सकता हूँ, भविष्य में जाके मैं MBA कर लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, या मैं CA बन जाऊंगा। उसने अपने प्रमाण रखे, आपने अपने प्रमाण रखे कि बेटा साइंस लोगे साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। दोनों पक्ष ने अपने अपने प्रमाण रख दिए। अब तुलना करनी है कि आपने जो बात कही कि तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, क्या आपके बेटे में साइंटिस्ट बनने की बुद्धि है? तो वहां परीक्षण करके देखा, नहीं, इसका साइंस वाला एटीट्यूड ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको बैक सीट लेनी पड़ेगी, आपको पीछे हट जाना पड़ेगा, और बेटा जो कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चर्चा कब हुई? जब दो विरोधी पार्टियां थी। दो विरोधी पार्टियां नहीं होंगी तो चर्चा नहीं होगी, फिर वो तो एक वाक्य में ही हो जाएगा, मुझे कॉमर्स लेना है, ठीक है कॉमर्स ले लो। वाद हमेशा जब दो पक्ष बनेंगे तभी वाद होता है, और वहां पे प्रमाणों से सिद्धि की जाती है, और जो सही होता है उसको जिताया जाता है। तो वाद का प्रयोजन है सत्य की स्थापना करना। इसके बाद में आता है आचार्य जी, जी इसमें उसको कॉमर्स नहीं लेना है और साइंटिस्ट नहीं बनना है, तो उसका अभिगम क्या है, उसका डिसीजन कौन लेगा? आजकल काउंसलिंग होती है, हमारे टाइम में तो नहीं होती थी। आजकल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ पे बच्चे को माँ बाप लेकर के जाते हैं, वहाँ काउंसलर बैठे होते हैं, वो कुछ एक फॉर्म्स भरवाते हैं, बच्चे का स्किल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसमें टिक करवाते हैं, फिर उसकी पूरी वो जो फॉर्म है उसकी रीडिंग की जाती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी पूरी आंसर की रीडिंग की जाती है, फिर डिसाइड किया जाता है कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड साइंटिस्ट वाला है, आपके बच्चे का एप्टीट्यूड आर्ट्स वाला है। तो वहां पर इस प्रकार से निर्णय किया जाता है, वो भी प्रमाणों के आधार पे निर्णय किया जाता है। जी, तो दूसरी इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना जरूरी है। हाँ, या तो आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं
तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करिए। जी जी जी। पहले भी तो होता था ना, अड़ोसी पड़ोसी या किसी सीनियर स्टूडेंट को बुला के लाते थे, बेटा इसको समझाओ ना, हम कह रहे हैं साइंस ले लो फायदा होगा, ये नहीं समझ रहा है। तो जहां आप नहीं समझा पाते वहां आप थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, पर किसी ना किसी प्रमाण के आधार पे निर्णय करते हैं। अब प्रमाण के आधार पे निर्णय करेंगे तो सफल होंगे, बिना प्रमाणों के करेंगे नहीं, तुम्हें तो साइंटिस्ट ही बनना है, जैसे तैसे साइंस दिला दी, बच्चे ने कोटा में जाके आत्महत्या कर ली। यही रिजल्ट आते हैं ना जब बिना प्रमाणों के काम करते हैं। समझ गया, बात बिल्कुल सही है। फिर आया जल्प। जल्प में भी दो पार्टियां होंगी, दोनों ही अपने अपने पक्ष को रखेंगी, अपने अपने हेतु रखेंगी, अपने अपने प्रमाण रखेंगी, लेकिन जल्प का प्रयोजन सत्य की सिद्धि नहीं होता। जल्प का जो प्रयोजन है ना, वो सत्य की स्थापना करना नहीं है। जल्प का प्रयोजन है मुझे जीतना है, भले मैं रॉन्ग ट्रैक पर हूं लेकिन मुझे जीतना है, ये होता है जल्प का प्रयोजन। वाद का प्रयोजन क्या था? सत्य की स्थापना करना, सत्य को जिताना। जल्प का प्रयोजन है व्यक्ति को जीतना, मुझे जीतना है, मैं कैसे भी करके जीतूंगी, मैं चालाकी करूं, मैं छल करूं, मैं हेत्वाभास करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे जीतना है। ये है जल्प का प्रयोजन। तो वाद और जल्प दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों की शैली सेम रहेगी, दोनों में पक्ष की स्थापना होगी, दोनों में हेतु होगा, दोनों में प्रमाण होगा, लेकिन दोनों का जो प्रयोजन है वो अलग है। एक का प्रयोजन है सत्य की सिद्धि, एक का प्रयोजन है मेरी जीत। सत्य से कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति जीतना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है वितंडा। जी गुप्ता जी। गुप्ता जी अनम्यूट करिए। चलिए। इसमें जो है वो न्यायाभास भी रहेगा वितंडा में? वितंडा तो भी आते हैं। नहीं जल्प 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 हाँ, आपने जो बताया, जल्प में, जल्प में न्यायाभास भी रहेगा, मतलब किसी भी तरीके से वो जीत जाए। हाँ, किसी भी तरह से उसको जीतना है। फिर तीसरा है वितंडा। वितंडा क्या है? व्यक्ति सब कुछ रखेगा, हेतु भी देगा, प्रमाण भी देगा, लेकिन पक्ष नहीं रखेगा। वाद में और जल्प में व्यक्ति पहले अपना पक्ष रखता है, मैं ईश्वर को निराकार मानती हूं। वाद में भी वो यही कहेगा, मैं ईश्वर को निराकार मानती हूं। जल्प में भी अपने पक्ष को रखेगा, लेकिन वितंडा में पक्ष ही नहीं प्रस्तुत करेगा। वो मैं क्या मानती हूं मैं ये बताऊंगी ही नहीं, मैं सारी बातें करूंगी, मैं हेतु रखूंगी, मैं प्रमाण रखूंगी, लेकिन मैं अपने पक्ष की सिद्धि, अपने पक्ष को नहीं रखूंगी। वितंडा जो वादी होता है ना, जो वैतंडिक होता है, वो कभी भी अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं रखता। क्यों? अगर मैंने रख दिया पक्ष और मेरा पक्ष कट गया तो क्या होगा? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मैं पक्ष रखूंगी ही नहीं। मैं हेतु देती रहूंगी, मैं प्रमाण देती रहूंगी, लेकिन मैं पक्ष को नहीं रखूंगी। अब ये जो वैतंडिक है, अगर इसने ये कह दिया, मान लीजिए कि महेंद्र भाई और मेरे बीच में बात चल रही है, महेंद्र भाई ने कहा ईश्वर निराकार है, उन्होंने सारे हेतु और प्रमाण भी दे दिए। मैं कहूंगी मंदिर भी तो जा रहे हैं लोग, वहां पे भी तो पूजा कर रहे हैं, वहां जाते हैं तो उनकी सिद्धि भी हो जाती है, वो सफल भी हो जाते हैं, उनको धन आदि की प्राप्ति भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ हेतु भी रख दिए, प्रमाण भी रख दिए, पर क्या मैंने ये कहा कि ईश्वर निराकार, ईश्वर साकार है? मैंने ये बात नहीं कही। पर मैंने अपनी सारी बातें रखने के बाद अगर ये कह दिया कि महेंद्र भाई देखो, मैंने अपने प्रमाणों से, अपने हेतुओं से आपके पक्ष का खंडन कर दिया। महेंद्र भाई का क्या पक्ष था? ईश्वर निराकार है। महेंद्र भाई का पक्ष था ईश्वर निराकार है।
मैंने कहा कि लोग मंदिर जाकर के पूजा कर रहे हैं, उनको सुख की प्राप्ति भी हो रही है, उनको धन की प्राप्ति भी हो रही है। देखो ये दिखा करके मैंने आपके पक्ष का खंडन कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस वाक्य से? क्या इनडायरेक्टली मेरा पक्ष सिद्ध मैंने प्रकट किया कि नहीं किया? मैंने प्रकट कर दिया ना कि मेरा इनडायरेक्टली पक्ष क्या है? महेंद्र भाई को झूठा सिद्ध करना। मेरा प्रयोजन है महेंद्र भाई को झूठा सिद्ध करना और ईश्वर को साकार दिखाना। तो जैसे ही मेरी ये भाषा निकलेगी कि मैंने आपके पक्ष का खंडन कर दिया या फिर मैंने आपको हरा दिया, तो वितंडा से सीधे वो किस कैटेगरी में आ गया? वाद की कैटेगरी में आया कि जल्प की कैटेगरी में आया? में आएगा। जल्प होना चाहिए। जल्प में आ गया। तो वितंडावादी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से अपने पक्ष की स्थापना कर देता है, तो वो जो वितंडावादी है अब वो वितंडा में नहीं रहा, अब वो आ गया जल्प की कैटेगरी में। आया समझ में? वाद, जल्प और वितंडा तीनों में अंतर क्या है? वाद में व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति जो हैं वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। जल्प में अपनी हार जीत के लिए लड़ रहे हैं। वितंडा में अपने आप को तो सही सिद्ध करना है, लेकिन पक्ष की स्थापना नहीं करना है। बिना पक्ष की स्थापना किए सामने वाले को हराना है। तो अगर पक्ष की स्थापना कर देता है तो वो जल्प में आ जाता है, वितंडा। स्पष्ट हुआ? समझ में आया? एक तरह से वो छटकबारी भी रखता है, वितंडा में छटकबारी रखता है कि हारा तो मैंने कुछ रखा ही नहीं था। हाँ, ये तो मेरा का समझ नहीं आ रहा आचार्य जी। वितंडा, हाँ जी, हाँ माता जी, वितंडा का फिर से बता दीजिए जरा, समझ नहीं। देखिए वाद में क्या था और जल्प में अपने अपने पक्ष को सबसे पहले रखा गया। ठीक है, वाद और जल्प में सबसे पहले हमने अपने सिद्धांत को बताया। मैं ईश्वर को साकार मानती हूँ, दूसरे पार्टी ने कहा मैं निराकार मानती हूँ। पहले पक्ष की स्थापना करेंगे, उसके बाद आगे बातचीत चलेगी। वाद और जल्प में। वितंडा में क्या होगा? मैं पक्ष रखूंगी ही नहीं। मुझसे अगर पूछा जाएगा कि तुम ईश्वर को कैसा मानते हो, मैं कैसा मानती हूँ उसको छोड़ो, मुझे तो कुछ, ईश्वर मुझे मंदिर में मिल रहे हैं, ईश्वर ऐसे मिल रहे हैं, वैसे हैं, तो मैं सीधे से बोल दूंगी मेरी बात मत करो, मैं क्या मानती हूँ, पर मुझे ऐसा ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है, आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। तो जहां पे पक्ष ही ना रखा जाए वो होती है वितंडा। हमारी जो पहले क्लास चलती थी उसमें इस प्रकार की वितंडा होती थी। एक आते थे जिनसे जब पूछा जाए ना कि आपका पक्ष क्या, वो सारी बातें करते थे, सारी बातें रख जाएंगे, यहाँ वहां की कहानियां सुना देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब हम उनसे पूछते थे कि आपका पक्ष क्या है, आप अपना पक्ष तो रखिए, वो मत पूछिए मुझसे, मेरा पक्ष क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इस प्रकार से बोलते थे, मेरा पक्ष क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, संसार में क्या देखा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होता, आप अपना पक्ष रखो, उसके बाद आगे बात चलेगी ना। बिना पक्ष रखे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो वितंडा है। तो न्याय में ये 3 प्रकार की बातचीत बताई गई, वाद, जल्प और वितंडा। 3-4 मिनट और ले सकते हैं महेंद्र भाई, इसको खत्म करना है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि ये वाद, जल्प और वितंडा, इसमें वाद तो सही है, जल्प और वितंडा क्यों रखे गए? ये तो सही तरीके नहीं है बात करने के। तो उसके लिए कहा गया कि सत्य की अगर रक्षा करनी है तो आप वाद का प्रयोग करिए। अगर वाद से सत्य की रक्षा नहीं हो पा रही है तो जल्प या वितंडा कुछ भी प्रयोग करके आपको सत्य की रक्षा करनी ही है। सत्य की रक्षा करने के लिए आप जल्प और वितंडा का प्रयोग भी कर सकते हैं। झूठ को जिताने के लिए आपको जल्प और वितंडा नहीं करना है, सत्य की रक्षा के लिए आपको जल्प और वितंडा करना है। मान लीजिए किसी ने एक पक्ष रखा,
अब आपको मालूम है कि ये धर्म के विपरीत है, ये पक्ष सही नहीं है, पर आपको उसका खंडन करना नहीं आ रहा, आपके पास प्रमाण नहीं है उसके खंडन करने का। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप छोड़ के तो भाग नहीं सकते, इससे सत्य हार जाएगा, आपको सत्य जिताना भी है। अब आप चालाकी करिए, आप छल करिए, आप हेत्वाभास लाइए, आप किसी भी प्रकार से सत्य को जिताइए। तो उसके लिए जल्प और वितंडा संवैधानिक कहा गया। लेकिन ये जल्प और वितंडा कौन करेगा? जो थोड़े लो स्तर का होगा। सन्यासियों के लिए जल्प और वितंडा का निषेध है। जल्प और वितंडा, झूठ बोलना, छल करना आदि आदि सन्यासियों के लिए मना है। क्यों? क्योंकि जल्प और वितंडा योगाभ्यास में बाधक है। कृष्ण जी ने क्या किया था? क्या कृष्ण जी ने हमेशा सत्य का ही साथ दिया था, सत्य ही बोला था? नहीं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भी छल किया था ना, तो क्या हम उनको गलत कहते? नहीं कहते। धर्म की रक्षा के लिए आप जल्प भी करिए, आप वितंडा भी करिए। वहां पे धर्म की रक्षा करना, सत्य की रक्षा करना, ये प्रयोजन होना चाहिए, अपनी हार जीत प्रयोजन नहीं होने चाहिए। जैसे कोई आपके पास छली व्यक्ति आ जाए, अपनी आइडेंटिटी गलत बता करके आपके घर में घुस जाए, तो वो गलत है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए इंटेलिजेंस वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ के एजेंट हैं, ये भेष बदल करके दूसरे देश में जाते हैं कि नहीं जाते? डोभाल जी कितने साल पाकिस्तान में रहे थे? जो क्या नाम है, अजीत डोभाल ना, अजीत डोभाल काफी सालों तक पाकिस्तान में भेष बदल करके रहे थे, मुसलमान बन करके रहे थे। क्यों रहे थे? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए अगर आप छल कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि बिना छल किए आप देश की रक्षा नहीं कर सकते, आप दुश्मनों को नहीं जान सकते। तो देश की रक्षा के लिए छल करना गलत नहीं है, सही है। वैसे ही धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको जल्प करना पड़े या वितंडा का सहारा लेना पड़े तो वो गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये निम्न स्तर वाले कर सकते हैं, सन्यासियों को ये अलाउड नहीं है। सन्यासी सदा वाद ही करे। स्वामी विवेकानंद जी के पास कई बार शास्त्रार्थ के लिए आता है कि आप आइए शास्त्रार्थ करिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि शास्त्रार्थ का नियम है कि वादी और प्रतिवादी दोनों को न्याय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का निर्णय करना दोनों का प्रयोजन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में न्याय की इतनी जानकारी है समाज में? जो लोग शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं, क्या उनको न्याय की जानकारी है? नहीं है। क्या वो इतने ईमानदार हैं कि सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहते हैं? नहीं। उनकी मंशा क्या होती है? हम स्वामी जी को हरा दें, अपने पक्ष को जिता दें। तो उनकी वाद की मंशा है या जल्प की मंशा है? वो जल्प करना चाहते हैं, और सन्यासियों को जल्प करना मना है। तो जब स्वामी जी मना कर देते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं? स्वामी जी डर गए। लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी डर गए इसलिए नहीं जा रहे। स्वामी जी डरे नहीं हैं, स्वामी जी अपने सन्यास धर्म का आचरण कर रहे हैं। सन्यासियों को जल्प और वितंडा मना कर रखा है, इसलिए स्वामी जी नहीं जाते। हम जैसे किसी को भेज दें तो ठीक है, हमको अलाउड है, क्योंकि अभी हम सन्यासी नहीं हैं, अभी हम उस स्तर वाले नहीं, तो हम जाकर के उल्टा सीधा बोल सकते हैं। पर सन्यासियों को वाद के अलावा सब मना है। तो जल्प और वितंडा न्याय में इसलिए बताए गए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। पहली बात तो ये कि आप सामने वाले को समझ पाओ कि ये जल्प का प्रयोग कर रहा है, ये वितंडा कर रहा है, उसकी गलतियां पकड़ पाओ, और दूसरा आप खुद धर्म की रक्षा कर पाओ, इसके लिए जल्प और वितंडा बताया गया। ठीक है, चलिए, तो आज थोड़ा लंबा समय ले लिया, इसको आगे परसों हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी महेंद्र भाई।
हाँ शांति हाँ पाठ शांति पाठ करते हैं। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओ सागर नमस्ते जी। सबको सादर देव नमः। नमस्ते सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जया बहन जी, कल गुरुवार है हाँ जी तो आपकी कक्षा क्या मैं आज वास्तव में बुधवार था और अपने आचार्य शैलेंद्र जी को देना था, लेकिन अब अपने विमलेश जी का आज दिए तो कल उनको दे दे आपके, क्योंकि दे हमारी दीजिए आज कक्षा। कोई बात नहीं अच्छा तो उनको हाँ मैं उनको दे आचार्य दीजिए शैलेंद्र जी। ठीक है जी, धन्यवाद। दे दीजिए ठीक है चलिए सबको नमस्ते जी। नमस्ते सबको। नमस्ते।
है।